प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने अब संजीव हंस और गुलाब यादव की पत्नियों को रडार पर ले लिया है। संजीव हंस जो कि नीतीश कुमार के बेहद खासम खास आईएएस अधिकारी माने जाते हैं, फिलहाल जेल में है, ईडी के शिकंजे में है। दोनों, गुलाब यादव भी पूर्व एमएलसी हैं। तो संजीव हंस और गुलाब यादव की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। अब उनकी पत्नियों को समन भेजा गया है। ईडी ने आय से अधिक संपत्ति और भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किए गए भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस अधिकारी संजीव हंस और राष्ट्रीय जनता दल के पूर्व विधायक गुलाब यादव की पत्नियों मोना हंस और अंबिका गुलाब यादव को पूछताछ का समन भेजा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय ने इन दोनों को भेजे गए समन में निर्देश दिए हैं कि निदेशालय स्तर पर उनसे संजीव हंस और गुलाब यादव की संपत्ति के संबंध में पूछताछ होनी है। लिहाजा मोना और अंबिका को यह नोटिस दिया गया है। ईडी दफ्तर में दोनों को पूछताछ के लिए 2 दिन के अंदर आने के निर्देश दिए गए हैं। जानकारी मिली है कि प्रवर्तन निदेशालय की अलग अलग टीमों में शामिल अधिकारी इनसे पूछताछ करेंगे। मोना और अंबिका गुलाब यादव को आय से अधिक संपत्ति मामले में आरोपी बनाया गया है। पूछताछ के दौरान ईडी के अधिकारी इसे यह जानने के प्रयास करेंगे कि आईएएस अधिकारी संजीव हंस और पूर्व विधायक गुलाब यादव ने किस प्रकार से इतनी अकूत संपत्ति जमा की। संजीव हंस और गुलाब यादव को भ्रष्टाचार के मामले में गिरफ्तार किया गया था। ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को मनी लॉन्ड्रिंग के साथ ही भ्रष्टाचार से जुड़े मामलों में गिरफ्तार किया है। इसके पूर्व उनके यहां कई बार ईडी की टीम ने छापे भी मारे थे। जांच के दौरान अवैध तरीके से अर्जित की गई अकूत संपत्ति का पता चला था। इसी मामले में निदेशालय ने हंस और गुलाब की पत्नियों को भी आरोपित किया है, जिनसे अब पूछताछ होगी। करीब 4 महीने चली जांच और कार्रवाई के बाद ईडी ने 18 अक्टूबर को संजीव हंस, गुलाब यादव और 2 अन्य को पटना और दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया। मेडिकल कराने के बाद इन आरोपियों को जेल भेज दिया गया था। इसके बाद ईडी ने संजीव हंस और गुलाब यादव को 14 दिनों की रिमांड पर लेने के लिए कोर्ट में मंगलवार को आवेदन दिया था। प्रवर्तन निदेशालय भारत की एक प्रमुख एजेंसी है जो वित्तीय अपराधी की जांच और प्रवर्तन के लिए जिम्मेदार है। ईडी का मुख्य उद्देश्य वित्तीय अपराधों को रोकना और उन्हें प्रवर्तन करना है। ईडी के पास वित्तीय अपराधों की जांच करने, आरोपियों को गिरफ्तार करने और उन्हें अदालत में पेश करने की शक्तियां हैं। ईडी का मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके कार्यालय पूरे भारत में फैले हुए हैं। इन अपराध में ईडी करती है कार्रवाई। कौन कौन से वो अपराध हैं जिन पर ईडी कार्रवाई करती है? तो मनी लॉन्ड्रिंग का एक केस होता है, सबसे बड़ा केस काला धन को सफेद करना। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम, फेमा के तहत अपराध, प्रवर्तन निदेशालय अधिनियम 2002 के तहत अपराध। ईडी आईएएस संजीव हंस और गुलाब यादव के खिलाफ अवैध धन शोधन के मामले में जांच कर रही है। जांच के दौरान आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज किया गया है। केंद्रीय एजेंसी ने दोनों अभियुक्तों को रिमांड पर लेकर लंबी पूछताछ की और आने वाले दिनों में दोबारा रिमांड पर ले सकती है। रिमांड पर क्या, वो तो अभी जेल में ही है। तो रिमांड पर ही है संजीव हंस और गुलाब यादव। मुश्किलें और बढ़ गई है क्योंकि पत्नियों से अब पूछताछ होगी। तो लेकिन ईडी पर भी आरोप लग रहा है, विपक्ष आरोप लगाती है कि ये केंद्र सरकार के इशारे पर काम करती है। यानी संजीव हंस जो कि नीतीश के खासम खास अधिकारी हैं, उनको जानबूझकर फंसाया गया, शिकंजे में लिया गया। जबकि ऐसे कई अधिकारी और नेता हैं जो अकूत संपत्ति अर्जित कर चुके हैं, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं होगी। कार्रवाई हुई है नीतीश के खासम खास अधिकारी पर, ताकि नीतीश को प्रेशर में रखा जाए। ये चर्चा है दिल्ली से लेकर पटना तक। जिस तरीके से संजीव हंस पर पहले ईडी ने शिकंजा कसा, छापेमारी की, उसके बाद उनको पद से हटा दिया नीतीश कुमार ने, उसके बाद उनकी गिरफ्तारी भी हो गई। तो इस तरीके से संजीव हंस और गुलाब यादव शिकंजे में है इस वक्त ईडी के, और नीतीश के लिए ये एक सिरदर्द भी बना हुआ है। और अब संजीव हंस की पत्नी मोना हंस और गुलाब यादव की पत्नी अंबिका यादव को भी पूछताछ के लिए समन भेजा गया है। 2 दिनों के अंदर उन्हें हाजिर होना है ईडी दफ्तर में। फिलहाल के लिए इतना ही। ताजा तरीन खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहें दर्श न्यूज।